नमस्ते, ओम शांति। मेरा आजकल प्रयास रहता है कि जो आजकल हमारे यूथ है उनको हम कुछ चीज़ों से, कुछ स्टोरियों से इंस्पायर करें। तो मैं यह दिखाने की कोशिश करती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है आज के समय में आध्यात्मिक जीवन अपना जीते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे रितु दीदी है, तो अपना परिचय खुद बताएंगे दीदी अपना। तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा पहले कि आपका शौक क्या है, कैसे। शरीर का नाम डॉक्टर रितु पांटा है और मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से पिछले लगभग 14 साल से जुड़ी हुई हूँ। और जब मैं परमात्मा के घर आई या इस संस्था से जुड़ी, तब मैं उस समय स्टूडेंट थी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी LLM की पढ़ाई कर रही थी, मास्टर्स ऑफ लॉ। तो मुझे मेरी किसी गुरु बहन ने कही या एक बहन ने बताया मुझे कि एक ऐसी संस्था है जहां आप मेडिटेशन सीखते हैं, जहां आप अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं, जहां आपको अपनी स्व की पहचान मिलने से यू कैन फाइट आउट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो हमें वहां जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो मेरा रिएक्शन था वो यही था कि अभी हम इतने बुजुर्ग नहीं हुए कि हम वहां जाएं, क्योंकि अक्सर आज के युवा के मन में यही एक तरह से संशय रहता है कि वहां जाएं या ना जाएं। क्योंकि कईयों के मन में ये विचार भी चलता है कि हम दोनों लाइफ्स को कैसे साथ साथ ले चलते हैं, हाउ टू कोऑर्डिनेट द स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल एज द मटेरियल लाइफ, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो फिर मैंने भी यही लाजमी सी बात है यही कहा। फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार ही चलिए। तो फिर मैं वहाँ गई। तो मुझे वहाँ का वाइब्रेशन। आप दिल्ली में गए? हाँ जी, मैं दिल्ली में किंग्सवे कैंप, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ ही है सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, तो मैं वहाँ गई। वहाँ की बहनों से मेरा परिचय करवाया गया। तो दीदी ने मुझे कुछ ऐसे, मैं कहूँ कि आध्यात्मिक सत्य बताए जो मेरे दिल को उस समय ही टच कर गए। जैसे उन्होंने बताया कि जो भी हमारे साथ इस दुनिया में होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। तो मैंने दीदी को बोला कि अगर हर चीज़ कर्मों के हिसाब से होनी है, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से, तो इस जन्म में हम ये चीज़ें क्यों करें, हम अध्यात्म से क्यों जुड़े, युवा क्यों जुड़े। फिर उन्होंने ये बताया कि नहीं, जो हम अभी भी हम लोगों के पास इस युग में भी हमें एक मौका दिया गया है, जिसको हम संगम युग कहते हैं, कन्फ्लुएंस एज कहते हैं, कलयुग और सतयुग के बीच की, कि ये समय जो हमारे पास है दैट इज़ फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। क्योंकि अक्सर जो हमसे गलतियां होती है जीवन में, या हम कहिए कि हम बुरी आदतों के अधीन हो जाते हैं, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हमें जो है स्वयं की पहचान नहीं होती। क्योंकि जब हम स्वयं को नहीं जानते, अपनी शक्तियों को नहीं जानते, तो हम बाहर दुनिया की तरफ देखते हैं या अपने यार दोस्तों की तरफ देखते हैं कि वो हमें मोटिवेट करे, हमें गाइड करे। और इस प्रोसेस में जब हम अपनी शक्तियों के बारे में हमें मालूम नहीं है, तो एक बहुत ही जाहिर सी बात है कि हम उस पीयर प्रेशर में भी आ सकते हैं। वो जो इन्फ्लुएंस है उसके प्रेशर में हम आ सकते हैं और अब हम अपने जीवन में गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ सीखी कि अपने आप को जो है सशक्त कैसे बनाना है, ताकि हम ना केवल अपने प्रति मैं कहूँ कि अपने प्रति हम एक वफादार रहें, लेकिन समाज के प्रति भी हम कुछ ऐसा कर सकें। क्योंकि कहते हैं कि वही व्यक्ति समाज के प्रति भी कुछ कर सकता है, समाज को सहयोग दे सकता है, जो स्वयं अपने आप में सशक्त है, लेकिन अपनी पहचान है। क्योंकि दूसरों के लिए कर। जी बिल्कुल, जब हमें अपनी पहचान नहीं है, व्हेन वी डोंट रियलाइज आवर सेल्व्स कि मैं कौन हूँ, मेरा जो है, मेरी एक पहचान क्या है। क्योंकि जैसे हमें दीदियों ने बताया था सेंटर्स में कि हम सबकी दो पहचान होती है। वी हैव आवर टू आइडेंटिटीज। वन इज द एक्सटर्नल आइडेंटिटी, एक बाहर की हमारी आइडेंटिटी है, और एक हम सबकी एक इंटरनल आइडेंटिटी है, जिसको हम अपनी आध्यात्मिक आइडेंटिटी भी कहते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी भी कहते हैं। तो जो हमारी बाहर की पर्सनैलिटी है ये तो चेंज होती रहती है। आप देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो पहले बच्चा एक इन्फेंट होता है, शिशु होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, एडोलेसेंट में जाता है, यूथ बनता है, फिर मिडिल एज में जाता है, उसके बाद ओल्ड एज में आता है। दीदी मैं आपको ना ये एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। जैसे आपके बातों से मुझे पता लगा कि आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, LLM की। तो उसके बाद आपने अपनी PhD कंप्लीट की है, तो उसकी के बीच में आपको स्पिरिचुअल लाइफ भी मिल गई, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी शुरू हो गई। तो स्टडी में आपने कैसे बैलेंस किया? क्योंकि आपके अनुभव को देख के पता लगता है कि आपने स्पिरिचुअल को बहुत डेप्थ में जिया है, शुरुआत से लेकर अभी तक।
तो इतना डेप्थ जाने के लिए साथ में आपकी पढ़ाई भी चल रही है, फिर आपने स्पिरिचुअल अपनी जो लाइफ है उसको भी कंटिन्यू किया, तो वो कैसे आपने मैनेज किया पढ़ाई के साथ अपना ये लाइफ? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि जब तक हमें स्पिरिचुअल लाइफ से कोई फ़ायदे नहीं होते तब तक हम उस पाथ पे मतलब चल नहीं सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं करीब 13-14 साल से जुड़ी हूँ, तो जब मैं सेंटर जाती थी तो मैंने देखा कि मेरे अंदर बहुत बदलाव आने लगे। जैसे एक होता है कि हर मनुष्य में आजकल गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कई बार हमें चीज़ों को करने से डर भी लगता है, पढ़ाई को, क्योंकि आजकल के ज़माने में आप देखें कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि हमारी इनपुट भी ज़्यादा होती है लेकिन हमारी आउटपुट कम होती है। तो जैसे मैं जुड़ी तो मेरे को बहुत फ़ायदे दिखने लगे, मेरी जो मनन शक्ति है, चीज़ों को याद करने की जो शक्ति है वो भी बढ़ने लगी क्योंकि कोई चीज़ जो मुझे पहले 1 घंटे में याद होती थी, मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारीज़ के आश्रम में आके मैंने सीखा, इसकी टेक्निक सीखी और मैंने देखा जो चीज़ मुझे आधे घंटे में या 1 घंटे में याद होती थी फिर वो मुझे 15 मिनट में याद होने लगी। फिर धीरे धीरे कह रहे कि मेडिटेशन के प्रैक्टिस से जो है आपका एकाग्रता या ये कह सकते हैं कि याददाश्त पावर बढ़ रही है? हाँ जी, बहुत बड़ी मेरी, और यहाँ तक बढ़ी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में उस समय LLM का एंट्रेंस होता था। मैं एक आपको एग्जांपल बता रही हूँ, तो उसमें सिर्फ 27 सीटें थी हमारी जो जनरल कैटेगरी में आते थे। ये कौन से साल की बात? ये 2013 की बात है जी। तो उस समय क्या था कि फिर मुझे किसी ने बताया कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे क्योंकि आप एक छोटी सी जगह शिमला से हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड फाइट ऑल ओवर इंडिया से बच्चे बिल्कुल जी, फाइट ऑल ओवर इंडिया से है, वर्ल्ड से भी इंडिया से ज़्यादा थी और 9000 के करीब बच्चों ने एप्लीकेशंस फाइल कर रखी थी, डाली थी। तो मुझे कई मेरे एडवोकेट्स ने बताया कि हम भी 2-2 साल से 3-3 साल से कर रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू डू। लेकिन मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने उस परमात्मा से बात करी, अपनी शक्तियों को उजागर किया और मैंने ये मैं रोज़ मेडिटेशन करती थी, साथ में मैं परमात्मा से ये नहीं मांगती थी कि आप मेरे लिए करके दो, कि आप मुझे शक्तियाँ दो। बस वो मेडिटेशन से जो मैंने शक्तियाँ परमात्मा से प्राप्त करी, और मैं रात को भी पढ़ती थी, रात के 10 बजे सुबह से 4 बजे तक मैं पढ़ती थी और पूरे उसमें मेरा 8th रैंक आया। तो ये सिर्फ मेरी अपनी वजह से नहीं बहुत है। बड़ी बात है कि आपके आसपास चैलेंजेस भी थे, आपको लोग भी बता रहे थे कि आप नहीं कर पाओगे, उस बीच में भी आपने मेडिटेशन की जो पावर है, तो यहाँ हम सबको ये समझना पड़ेगा कि मेडिटेशन का पावर कैसे हमारे जीवन में काम कर रहा है। कि जहाँ चैलेंजेस है हमारे चारों तरफ, कोई कुछ विचार दे रहा है, कोई कुछ विचार, लेकिन उस विचारों के बीच में भी आपने मेडिटेशन के पावर से वो रैंक हासिल की है। जी बिल्कुल, मतलब मैं ये कहूँगी कि मेरा मेहनत मेरी पूरी थी, लेकिन जो पीछे वो शक्ति थी, वो जो प्रेरणा थी, वो परमात्मा थी। क्योंकि इतना हाई लेवल का एग्जाम स्ट्रेस फ्री तरीके से निकालना, मैं ये नहीं कहती कि वो निकालना इम्पॉसिबल था, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो चुनौती थी। तो वो परमात्मा की मैं कहूँगी कि दुआएं, साथ में शक्तियाँ और स्वयं को पहचानना, उसके आधार पे जो है हमने वो एग्ज़ाम क्रैक किया। तो मेडिटेशन को ही मैं सारा क्रेडिट दूंगी, श्रेय दूंगी। अगर मेडिटेशन मैंने नहीं सीखा होता तो शायद मैं एग्ज़ाम निकाल भी देती, लेकिन एक स्ट्रेसफुल तरीके से मैं निकालती। तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कितने इजीली मेरा वो एंट्रेंस निकल गया, और इस तरह से फिर फर्दर मैं आगे बढ़ती गई। मुझे लगा कि अब मैं अपने आप को समझ सकती हूँ, मुझे लाइफ के किसी भी प्रकार का चैलेंज मिले तो मैं उसको ले सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने PhD करने का सोचा और परमात्मा के घर में लगातार आती रही। मैं दिल्ली में थी तो दिल्ली में, शिमला में सेंटर में तो शिमला में, और आजकल मैं सोलन में शूलिनी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ की जॉब कर रही हूँ। तो वहाँ पर भी हम जनमानस को यही मैसेज देते हैं, स्टूडेंट्स को, कि आप मेडिटेशन सीखिए और अपने आप को किसी भी प्रकार का जो विकार है उसके अधीनता से मुक्त करिए। यहाँ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ ना, आज संसार में एक चीज़ है कि जब भी कुछ बहुत गलत हो जाता है तो हम बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, या भगवान को मतलब कि भगवान को दिख नहीं रहा है, या भगवान हमारे साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है, मतलब भगवान को सब कुछ पता है, उसके हाथ में तो सब कुछ है, वो इजीली क्या है हमारी लाइफ इंस्टेंट क्या है, हमें प्रॉब्लम से वो निकाल सकता है। तो सुख में तो हम बहुत कम याद करते हैं, लेकिन दुख में हम बहुत जल्दी कह देते हैं कि भगवान नहीं कर रहा है। जैसे अभी यूजीसी नेट का नहीं, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, नीट का जो एग्ज़ाम है वो आपको पता है वो भी लीक हो चुका है, तो अभी फिर से एग्ज़ाम होने हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट और पेरेंट्स को भी लगेगा कि कितना गलत हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, कि भगवान या है कोई शक्ति है दुनिया में, तो वहाँ पे ये आएगा। तो
आपकी बातों से मुझे ये पता लगा है कि मेडिटेशन में प्रैक्टिस तो अपनी है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा मतलब सिर्फ मदद है वो। हम ऐसे नहीं कि भगवान सब कुछ करके देंगे। हम क्या सोचते हैं कि भगवान क्या है, हमारे कर्मों में इंटरफेयर करके हमें सब कुछ करके दे, मतलब हमें प्रॉब्लम से निकाले। लेकिन मेडिटेशन में ऐसा नहीं, प्रैक्टिस हमारी है शायद, और वो प्रॉब्लम जो है शायद परमात्मा उससे निकालेंगे। पर दुनिया में कॉन्सेप्ट है, लोग क्या समझ रहे हैं कि भगवान सब कुछ करके दे। तो थोड़ा आप उसको समझाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट कि भगवान सब कुछ करके दे, या ये कि हम भी कुछ करें, तब तो वो करे ना। हम कनेक्शन, अगर हमारा कनेक्शन ही किसी और के साथ है तो फिर वो कैसे करे। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, एंड दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन।